Aditya, I want everyone to switch on their cameras, please, so that I can see you people are revising. See, if you have some doubt, you can ask. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? पढ़ रहे हो ना सब लोग? समझ में आ रहा है मैंने जो पढ़ाया था लास्ट टाइम? दिमाग में आ रहा है जो भी पढ़ाया था मैंने? Yes, miss. Yes, miss. Take 2 more minutes and then revise it. Then we will start with the part. I think last I gave you was definition of atomic mass, right? Atomic number. Atomic number. Atomic mass नहीं दिया था? Done, miss. भी दिया था. Yes, दिया था. Okay. So revise it as fast as possible. So आगे बढ़े? कुछ डाउट नहीं किसी को? No, ma'am. No doubt, miss. ठीक है. Fine. If you people face some problem while teaching, like कोई network issue हो रहा है, तो आप लोग मुझे inform करोगे on the spot, okay? Because आप मुझे inform नहीं करोगे तो Yes. मुझे पता नहीं चलेगा कि there is a network issue. So वैसे तो I have connected to a strong Wi-Fi today, but still, if it is there, let me know, okay? So let me set my camera and then we will go ahead with the. So I have already discussed with you so many things about basics, so many basics about what we are going to study, right? We are going to study about the classification of elements and why it is required to have a classification. That also I have explained you in the last lecture. कि क्या जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की, वो चीज भी हमने देख ली है लास्ट टाइम, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. Till now, for your information, till now, can you see my notebook clearly? Yes, ma'am. Okay. Till now, 118 elements. Yes. Is there any problem? No, miss. No, miss. Okay. Till now, 118 elements are known in scientific world. Scientific world में 118 elements अभी discover हो चुके हैं. Okay.
इसमें से आपको फाइंड आउट करना है, देयर इज अ वर्क फॉर यू, कि कितने नेचुरली अवेलेबल है, हाउ मेनी नेचुरली अवेलेबल होते हैं, नेचुरली मतलब जो हमको अर्थ पे से मिले हैं, और कितने मैन मेड है। ये आप नेक्स्ट टाइम फाइंड करके आओगे, अगर आपको मिला तो ठीक, नहीं तो मैं आपको लिखवा कर दूंगी। समझा क्या क्वेश्चन है? अभी तक टोटल कितनी डिस्कवरी हो चुकी है एलिमेंट्स की बच्चों, बोलो। हाउ मेनी डिस्कवरीज? 118. 118। उसमें से कुछ अमाउंट नेचुरली अवेलेबल है, मतलब कुछ अमाउंट अर्थ में से मिलता है, नेचुरली मतलब जो हमको अर्थ, जो हमको हमारा नेचर दे, और कुछ अमाउंट मैन मेड है, मतलब ये साइंटिफिकली लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो आपको ये टोटल 118 में से कितने नेचुरली अवेलेबल है और कितने मैन मेड है, ये आपको ढूंढ कर लाना है। अगर मिला तो ठीक, नहीं तो मैं लिखवा के दूंगी। सो ये 3 पॉइंट्स फटाफट वहां पे इंक्लूड कर लो, फिर हम एंटर करेंगे इनटू द चैप्टर। ये पार्ट लिख के ले लो, हो जाए तो बताओ। Done, miss. Done? Okay. Yes. So many scientists started working on classification of elements. The first scientist who started with the classification, and at the time जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखना शुरू किया, वो टाइम पे जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था, तब सिर्फ एट द टाइम 30 एलिमेंट्स वर नोन। जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ तो ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। फिर धीरे 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 नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई और क्लासिफिकेशन के रूल्स चेंज होते गए। सो द फर्स्ट पर्सन हु वेंट फॉर द क्लासिफिकेशन वाज डोबेरेनर। डोबेरेनर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बोलूंगी कब आपको लिखना है, राइट। सो फिलहाल आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि आपको इसको समझना है कि डोबेरेनर ने क्लासिफिकेशन करते वक्त क्या बोला था। तो आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ फिलहाल कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा। जब मैं बोलूंगी कि बच्चों अब लिखो, तब मैं डिक्टेट करूंगी और तब आपको लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट पर्सन हु वेंट फॉर द क्लासिफिकेशन, जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किया, वाज डोबेरेनर। अब ये डोबेरेनर ने क्या बोला बच्चों, वो समझते हैं। व्हाट दिस डोबेरेनर टोल्ड। डोबेरेनर जो था, ये जर्मन साइंटिस्ट था, ही वाज एन जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। अब डोबेरेनर ने क्या थ्योरी निकाली वो समझते हैं। डोबेरेनर ने सबसे पहले क्या किया, उसने क्या किया कि 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। कितने एलिमेंट्स के बच्चों, हाउ मेनी एलिमेंट्स के ग्रुप बनाया उसने, बोलो। 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाया, सब लोग आंसर करो। कितने कितने एलिमेंट्स के ग्रुप 3 बनाया, एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाया, ठीक है। सिंस उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, इसीलिए डोबेरेनर की थ्योरी को नाम दिया गया डोबेरेनर ट्रायड। क्या बोलना शुरू किया बच्चों उन्होंने, डोबेरेनर की थ्योरी को क्या नाम दिया, डोबेरेनर ट्रायड्स। डोबेरेनर ट्रायड्स मतलब डोबेरेनर ने क्यों, ट्रायड्स का मतलब होता है इन अ ग्रुप there are 3 elements, right? Triad means 3. So in a group how much elements डोबेरेनर is arranging, 3 elements. इसीलिए उसकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया, उसकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया, ट्रायड। और उसने क्या बोला कि ये जो 3, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ। सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि उसने एक ग्रुप में, इन वन ग्रुप उसने कितने एलिमेंट्स रखे, इन वन ग्रुप उसने कितने एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स।
इसीलिए उसकी थ्योरी का नाम डोबेरेनर ट्राइड ऐसा पड़ा। दूसरा, उसने बोला कि ये जो मैं 3 लोगों को साथ में रख रहा हूं ना, ये जो 3 लोगों को मैं साथ में रख रहा हूं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सेम है बच्चों, बोलो क्या सेम है उनकी? केमिकल Chemical प्रॉपर्टीज। अब मैम ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। अभी केमिकल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझाते हैं। या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब कोई कैसा दिख रहा है, उसका फेस या उसका लुक। जैसे कि कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, किसी के बाल लंबे होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो? समझा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? समझा? कोई कैसा दिख रहा है, कोई सुंदर दिख रहा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई बहुत टॉल है, कोई बहुत शॉर्ट है, कोई फैट है। ये जो हम ऊपर से देखकर प्रॉपर्टीज बताते हैं ना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम ऊपर से देखकर जज कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका बिहेवियर, ये आप ऊपर से देख के डिसाइड कर सकते हो क्या? No. कोई आपके सामने आके No. शांत हो गया बैठ गया, आपको पता चलेगा क्या उसका बिहेवियर कैसा है? जब तक वो आपके सामने कुछ बोलेगा नहीं, आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा या आपके सामने कोई एक्शन नहीं करेगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसका बिहेवियर क्या है, राइट? यस So, Yes. लुक या वो कैसा दिख रहा है, दैट गिव्स यू फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसका इंटरनल वो कैसा है, अच्छा है उसका बिहेवियर या बुरा है उसका बिहेवियर, या बहुत झूठ बोलता है या बहुत सच बोलता है, या लोगों को बहुत हेल्प करने वाला इंसान है, वो सारी चीजें जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैम केमिकल ये तो इंसानों में हो गई। नाउ हाउ वी विल डिस्कवर अबाउट एलिमेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज उसका कलर क्या है। कुछ एलिमेंट्स लाइक अगर आप आयरन को देखो तो ब्राउन कलर के होते हैं, राइट? तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? समझा बच्चों? Yes. से यस नो एवरीवन। Yes. एलिमेंट्स का कलर हो गया, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एलिमेंट मेटल है, एलिमेंट नॉन मेटल है, ये एलिमेंट मेटलॉइड है, मतलब एलिमेंट गॉड है, डोनेट करता है, या एलिमेंट एक्सेप्ट करता है, ये एलिमेंट दोनों बिहेवियर्स के बीच में है। वो कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है? वो कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है? केमिकल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो फिजिकल और केमिकल के बीच में डिफरेंस? क्लियर हो रहा है? Yes. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसा दिखता है, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो नेचर में कैसा है। समझ रहे हो? वो डोनेट करने वाले नेचर में है कि एक्सेप्ट करने वाले नेचर में है, या कभी डोनेट और कभी एक्सेप्ट दोनों करता है, वैसा नेचर है, वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल प्रॉपर्टी को। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? आर यू क्लियर? Yes. ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टी। और भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिलहाल के लिए आप इतना ही दिमाग में रखो। तो उसने क्या बोला कि मैं जो ये 3-3 का ग्रुप बना रहा हूं ना, ये 3-3 के ग्रुप में मैं ऐसे एलिमेंट्स को रख रहा हूं, आई एम कीपिंग सच एलिमेंट्स जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है मैं उन्हीं को एक साथ रखूंगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोली? क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes. उसने किसको किसको ग्रुप में रखा? Yes. किसकी ग्रुप बनाया उसने जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? Same. जैसे कि अगर एक मेटल है तो ये भी मेटल ही होगा, ये भी मेटल ही होगा। ये नॉन मेटल है तो तीसरा वाला भी नॉन मेटल ही होगा, तीसरा वाला भी नॉन मेटल ही होगा। समझ में आया मैंने बोला क्या? समझा? उसको फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, उसको केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब है। उसने बोला कि मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊंगा और मैं ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ, 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा जिसका क्या सेम होगा? बोलो। Chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट उसने कुछ और भी बोला। क्या बोला बच्चों जरा देखते हैं। उसने अब जो समझा रही हूँ, ये अभी तक के तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए? 3 था इसलिए ट्रायड। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखे उसने साथ में, ये क्लियर हुआ।
अब जो मैं समझाने जा रही हूँ और उसको ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसने बोला। उसने क्या बोला कि मैं ये जो 3-3 का ग्रुप बना रहा हूँ ना बच्चों, ये जो मैं 3-3 का ग्रुप बना रहा हूँ वो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि एटॉमिक मास जो है वो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो इसके और इसके एटॉमिक मास के मीन के बराबर होगा। फिर से बोल रही हूँ, क्या बोला उसने? उसने बोला कि इसका जो ये जो मिडल एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक मास of middle element will be equal to mean of atomic mass of first and last element will be approximately equal to, equal to नहीं बोला उसने। What he said? He said atomic mass of middle element is approximately equal to mean of atomic mass of first and last element। मतलब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन ले लूं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन ले लूं, तो मुझे किसका एटॉमिक मास मिल जाएगा? किसका एटॉमिक मास मिल जाएगा बच्चों? मिडल बोलो। एलिमेंट का। अब ये मीन क्या होता है मैम? मीन पता है क्या होता है? व्हाट इज मीन? अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 2 3, इसका मीन निकाल के दो। मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, पता है? यस। हाउ वी कैलकुलेट मीन? मीन कैसे निकाला जाता है बोलो? मीन निकालने के लिए क्या किया जाता है? इन तीनों को ऐड कर लो पहले, 1 + 2 + 3। और कितने नंबर्स है? 1 2 3 3। तो कितना आएगा? 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 divided by 3, 2 तो ये तीनों का मीन क्या होगा? व्हाट विल बी मीन ऑफ दिस? 2 समझा बच्चों मीन कैसा निकालते हैं? मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको ऐड करने का, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ जो नंबर है उनसे कर देने का। कितने टोटल नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है ना, सो 3 से डिवाइड किया। समझा? समझा व्हाट आई सेड? yes सो अगेन आई एम रिपीटिंग। डोबेरेनर ने क्या बोला था? डोबेरेनर ने थर्ड पॉइंट में बोला था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए। मतलब ओके, जब एग्जांपल लूंगी तब समझाऊंगी। सो व्हाट ही सेड एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is approximately equal to, again बच्चों, what does it said? He said atomic mass of middle element is approximately equal to first and last equal to mean atomic of mass number first and last atomic mass element. of first and and last element. सबको क्लियर हुआ बच्चों? ये किसी को कोई डाउट है? Yes, miss. सो सबसे पहला एग्जाम्पल विच वी टूक was लीना का नाग, Li Na and K, ये 3 एलिमेंट का उसने ग्रुप बनाया जिसको आप याद रख सकते हो। लीना का नाक किससे याद रख सकते हो? पहला एग्जाम्पल क्या है ये? लीना का नाक, समझ रहे हो? अब मुझे बताओ ये Li कौन सा एलिमेंट है? आपको नाम पता है क्या इनके? Li is which element? Lithium. Yes, it's lithium. Na? Sodium. K? Potassium. ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल जो उसने रखा was लीना का नाक, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखते हैं उसने जो बोला था वो फॉलो हो रहा है क्या। उसने क्या बोला था कि अगर मैं इसका और इसका मीन ले लूं तो इसके मास के बराबर आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इसके मास के बराबर आना चाहिए। सो लिथियम का मास इज 6.9,
पोटेशियम का मास इज 39.1 और सोडियम का मास होता है 23.20। ये होता है। देखते हैं कि इन दोनों का मीन निकाल के, इसका और इसका मीन निकाल के इसके बराबर आ रहा है क्या। लेट्स कैलकुलेट। करो बच्चों, कैलकुलेट करके दो। कैलकुलेट करो, पेंसिल और पेन निकालो, कैलकुलेट करो, ऐड करो इनको। 39.1 6.9 इनका एडिशन करेंगे, राइट। मीन कैसे निकालते हैं? और कितने नंबर है टोटल? कितने नंबर है टोटल? 2. So this is 1. This one goes here. This is 40. How much you are getting? How much you are getting? 46. 46. अब ये 46 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। 23. आ रहा है क्या बच्चों जो उसने बोला था? Yes, ma'am. Yes. मैच हो रहा है? समझे उसने क्या किया है? क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा? सो लीना का नाक इज द फर्स्ट डोबेरेना ट्रायड। ये सबसे पहला डोबेरेना ट्रायड था जो उसने बनाया था। समझे? समझा व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ये? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो उसने लिया दैट वाज CA SR BA। किसी को पता है CA क्या है? What is CA? Calcium. Yes, it is calcium. Calcium. What is BA? Barium. What is BA? Barium. Barium. And what is SR? What is SR? Strontium. क्या है SR? Strontium. मैम हमको इनका नाम याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ट्राइड्स के नाम याद रखने हैं। पहला नाम मैंने क्या बताया था? लीना का नाक, याद है? पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम वाज लीना का। पहला क्या था? लीना का नाक। तो ये याद रखने का कि लीना में Na और नाक में Na कॉमन है। सो लीना का नाक, ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है? ठीक है। Li, Na, K। समझे बच्चों? क्लियर हुआ? Yes. सेकेंड एग्जाम्पल इज कासरबा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? कासरबा। अभी देखते हैं कासरबा का डोबेरेनर का जो फिनोमिना है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40.1 एंड स्ट्रोंशियम का होता है, बेरियम का होता है, सॉरी बेरियम का होता है बच्चों 137.3। ठीक है। कैलकुलेट एंड गिव मी फॉर स्ट्रोंशियम। क्या होगा अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर ट्रायड स्ट्रोंशियम का? बताओ जरा। देखिए तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो स्ट्रोंशियम के बराबर होगा या नहीं। चलो फटाफट मीन निकल के दो मुझे, कितना आ रहा है बताओ जो आंसर। कर रहे हो ना बच्चों आप लोग? यू पीपल आर डूइंग राइट? Yes. बच्चों पता है ना मीन कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करना है और हमेशा Ma'am, मीन निकालने के लिए उसमें क्या करना है? 88.7. 88.7. So you got 88 for strontium, you got 88.7 और strontium का रियल मास होता है 88.6, so it is approximately equal, right? या आपको 88.7 मिलता है और strontium का होता है क्या है? 88.6. So that is what he said. What he said? He said atomic mass of, what he said? He said atomic mass of middle element
will be equal to is the mass of approximately approximately equal equal to to mean of mean of First and and last last atomic element. element. first and last element. Are you clear with this? Yes. समझा? Yes. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझो। आपको है ना ऐसा 3 एलिमेंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि डोबेरेना ट्रायड, ये जो मैंने तुमको एलिमेंट दिया है वो डोबेरेना ट्रायड है या नहीं, ये मुझे फाइंड करके दो। तो तुमको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन निकालना है। अब मैम देंगे क्या? हाँ देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन निकालना है। अगर उसका मीन अप्रोक्सीमेटली मिडल वाले के बराबर आता है, मिडल वाले के मास के बराबर आता है, तो वो डोबेरेना ट्रायड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ समझे मैं क्या बोली? क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. बोलो बच्चों, एक एग्जांपल Yes. करोगे? Yes, ma'am. मुझे बताओ, Miss. मैं जिसको वो बताएगा। Yes, miss. मैं आपको दे पाओगे कि वो डोबेरेनर है या डोबेरेनर ट्रायड है या नहीं। मास में नीचे लिख रही हो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है बच्चों, पूछ लो, Miss. बोलो। No doubt. ओके, ये लिख के लो, सिर्फ ये लिख के लो, कहीं पर भी रफ में, फेयर में नहीं लिखना है कुछ भी। अभी फेयर में मैं लिखवाऊंगी। आपको बताना है कि ये तीनों डोबेरेना ट्रायड है या नहीं, पहले तो लिख के लो। और कोई खुद नहीं बताएगा, मैं नाम लेकर पूछूंगी। आपको पता है ना क्या व्हाट यू नीड टू डू? Yes, miss. सो मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा डोबेरेना ट्रायड है और कौन सा डोबेरेना ट्रायड नहीं है। तो आपको पता है कि वो करने के लिए हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट और लास्ट का मीन निकालना है। अगर मिडल वाले के बराबर आ गया तो वो डोबेरेना ट्रायड है, अदरवाइज नहीं है। सबने तीनों लिख के ले लिया बच्चों? यू हैव रिटन थ्री ऑफ देम, लिख के ले लो फटाफट। लिख लिया मैम। बाकी सबने भी लिख लिया? Yes, miss. कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा हो? No, miss. मैं कैमरा ऑफ करूंगी No, miss. and I'll come to you people. I'll give you 5 minutes का टाइम। चलो फटाफट और मुझे बताओ, मैं जिसका भी नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। Miss last कैमरा वाला ऑन एक बार करके, या फिर फिर से लास्ट वाला इज BE 9.0, MG 24.3 and CA 40.1। ठीक है, I am coming to you people. I'll give you 5 minutes. This is 4:35. I'll ask you at 4:40. 5 मिनट फटाफट तीनों का मीन निकाल कर बताओ। मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना मैं जो समझा रही हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, miss. सबको क्लियर है? Yes, miss. ओके।
बच्चों आ रहा है ना सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो। आपको फर्स्ट और लास्ट का मीन निकालना है। अगर वो मिडल वाले के बराबर आया सो इट्स अ डोबेरेनर ट्रायड, अदरवाइज इट इज नॉट अ डोबेरेनर ट्रायड। और मीन निकालने का तरीका मैंने आपको अभी समझाया। इसी में किसी का भी नाम लूंगी, हाँ, इसलिए आपको करना है। जो लोग कैमराज ऑफ करके बैठे हैं, अगर वो आंसर नहीं करेंगे तो मैं सर को बोल के आपको वेटिंग रूम में डलवा दूंगी। यू विल बी नॉट अलाउड टू सिट इन माई क्लास। Okay, miss. हो गया? Done, लेट्स वेट फॉर अदर्स। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में भी 10th स्टार्ट कर दिया है? No, miss. No. Miss. No, It's very miss. great। तो फिर फटाफट आगे जाओगे आप लोग फिर। एल्विन आ रहा है? हुआ? अनघा? अनघा नायर Yes, ma'am. आया आपको? हाँ. ओके। आदित्य राणे? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है तुमको? आदित्य आ रहा है? सबका हो गया? साक्षी Ma'am, मिश्रा? last chance. अच्छा ठीक है। साक्षी, साक्षी मिश्रा, आर यू देयर? बच्चों अभी इतना सिंपल है, अभी तो आंसर करो एटलीस्ट। आर यू देयर? Yes, miss. आ रहा है तुमको? Yes. ओके। सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक है, लेट मी आस्क। चिन्मय, Yes, ma'am. फर्स्ट वन डोबेरेनर ट्रायड है या नहीं है? Yes, miss. है? बाकी के स्टूडेंट्स उसके साथ है? ओके, फर्स्ट वन इज डोबेरेनर ट्रायड। No. ma'am. यस और नो? Miss. No, No, miss. No, miss. No, miss. चिन्मय, आर यू गेटिंग फर्स्ट वन एज डोबेरेनर ट्रायड? Yes. You are getting it as Doberener triad, and remaining are saying that they are not getting. क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड को का मीन किया तो 55.9.
55.9 तुमको क्या आ रहा है चिन्मय? मैम 410 आ रहा है। 410? 410 तो पॉसिबल ही नहीं है चिन्मय। 410 तो पॉसिबल ही नहीं है। 410 कैसे आ रहा है? फिर से देखो, एडिशन बराबर किया है क्या? हाँ मैम मिस। मीन 111.9 है। Yes, miss. यस मिस। मीन 111.9 है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैम मीन नहीं है, उसका एडिशन करके 59 आया। दोनों का एडिशन इज 111.9। यस डिवाइड बाय 2 करके आता है ना? यस मीम 50.95 है। यस। मिस मेरा आंसर देखो एक बार। लेट मी शो। किसका आंसर देखने बोल रहे थे? कौन था वो? You should get 50 point something. Are you getting 50 point something? Yes, miss. 50.95. You're getting 50.95. Everyone? Yes. 55.95. 55. See, point के बाद 95 जैसा कुछ नहीं होता. You should say 55.95. 95. No one will say. आज के बाद कोई ऐसा बोलेगा नहीं. 50.10, 50.10, 50.10 जैसा कुछ नहीं होता. पॉइंट के बाद आप कभी भी 10 डेसिमल फॉर्म में बात नहीं करोगे. 10 के टर्म में बात नहीं करोगे. इट शुड बी इवन इफ इट इज 55.453, तो you should say 55.453. 55.431 नहीं बोलेगा. समझे? ओके चिन्मय क्या मिस्टेक हुआ था देखा तुमने? चिन्मय क्या मिस्टेक किया है? सम दिखाओ तुम्हारा. लेट मी सी व्हाट कैलकुलेशन यू हैव डन. तुम लोग घर पे बैठ के बेसिक कैलकुलेशन भी भूल चुके हो. छोटे बच्चे लोगों की जैसे क्यों लग रहा है तू एकदम से? अरेंज प्रॉपरली अरेंज करके लिखो पहले. चलो प्रॉपरली अच्छे से अरेंज करके लिखो और मुझे दिखाओ, मीन करके दिखाओ सबका. ध्रुव, शो मी योर बुक. अब मैं तुम लोग को बुक देखने वाली हूँ कैसे तुम लोग कर रहे हो. तुम लोग क्या कहीं के डॉक्टर वॉक्टर हो क्या? 10th स्टैंडर्ड में हो ना. यू शुड राइट इट प्रॉपरली. उतना बच्चों की तरह के तो हम नहीं लिखते. तुम कैसे लिख सकते हो? आर यू अ डॉक्टर? ध्रुव, I'm asking you to show me your book. Where are you? Where is the first one? Yeah. So it is not a doberanatide, right? चिन्ह ठीक है ध्रुव. It's fine. चिन्ह में फटाफट अच्छे से लिख के मुझे वापस शो कर. कुछ मिस्टेक क्या है कैलकुलेशन में? ठीक है. What about the second one बच्चों? It's a doberanatide. Doberanatide, It's a right? dromedaire. What about the third one? It's a Dominant. समझ गया सबको कैसे निकालना है डोबेरानाट्राइड? Yes, किसी miss. को कोई Yes, डाउट है? ma'am. यस मिस Yes, miss. No doubt. एडिशन वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी को तो पूछो, मैं करके दूंगी या समझा के दूंगी कैसे करना है. सिंपली फंडा सिर्फ इतना है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है. दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. अगर डिवाइड बाय फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है थर्ड वाले के, so it's a doberanatide, otherwise it is not a doberanatide. Are you people clear what I'm trying to say? समझा सबको? Yes. ठीक है. अब अपनी फेयर नोटबुक में हेडिंग दो doberanatриड्स. Give the heading as doberanatриड्स.
अच्छा, डोबेरेनर ट्रायड का सबसे पहला एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने बच्चों? व्हाट वाज द फर्स्ट एग्जांपल? याद लीना है? का नाक। लीना का का राइट। एंड सेकंड एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने? काबोरा के नहीं, कासरबा। कासरबा। क्या पढ़ा था बच्चों? व्हाट वाज इट? कासरबा। कासरबा। ठीक है, ये तरीका है याद रखने का। उसको सच में ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं है। हमको इस तरीके से ये दो एग्जांपल याद रखना है कि अगर आपको बोर्ड्स में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोबेरेनर ट्रायड, तो आपको ये दोनों एग्जांपल लिखना है। फॉर एग्जांपल, लीना का नाक एंड कासरबा आर सम एग्जांपल्स ऑफ डोबेरेनर ट्रायड। समझे मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ सबको? यस मिस। People can prefer my book for learning as well as printed notes for learning. That is okay because I am going to follow your textbook. मैं पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक के से ही नोट्स बनाकर दूंगी. Clear? Okay. So start writing everyone. Give the heading as Doberener's Triad. Doberener's Triad. हम अभी थोड़ा स्लो जा रहे हैं, धीरे धीरे we will increase the speed. Are you okay with the speed till now? Yes. Yes. Give the heading as Doberener's Triad. Spelling बोलूं? चल लिख लोगे. Dobereiner. Doberener. Doberener's S डालो, एपिस्ट्रोफी डाल के. Triads. Doberener's Triads. Okay. One more point I need to say. डोबेरेनर ने एक और बात बोली थी. वो क्या बोली थी? डोबेरेनर ने टोटल 4 बातें बोली थी. मैंने आपको 3 बता दी है. 3 आपको पता है कि उसने 3 के पहला उसने बोला कि 3 के ग्रुप में रखेंगे जिसको हमने ट्रायड के नाम से पहचाना. दूसरा उसने क्या बोला? क्या बोला? तीनों का क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा. और थर्ड जो सबसे मेन बात उसने बोली was मिडल का जो लास्ट भी का जो मेन फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट का जो नंबर मीन का है मीन वो मिडल एलिमेंट से मैच हो रहे तो डोबेरेनर ट्रायड से है ना. एक और बात उसने बोली थी, वो ये बोली थी, बच्चों ध्यान से सुनो. वो ये बोली थी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है. अब आपको पता है कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की? कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है? 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है. फिजिकल कौन सी? फिजिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. एक वो कैसा दिखता है और एक वो अंदर से कैसा है ना? करेक्ट है कि नहीं? अब वो दिखे, यस देखो ये ह्यूमन बीइंग्स जैसा है बच्चों. हाँ, जब आप किसी को मिलते हो तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है. एक वो कैसा दिखता है और दूसरा होता है कि वो अंदर से, दिल से कैसा है. जैसा वो दिखता है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, पर वो दिल से कैसा है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी है. अब आप मुझे बताओ कि अगर वो बहुत सुंदर है पर दिल से अच्छा नहीं है तो चलेगा क्या? विल इट बी ओके? नहीं. नो सेम विद द एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कि डायमंड. डायमंड जो है ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वो चमकता है, राइट. बट वो मुंह में डालोगे तो इंसान का डेथ हो जाता है. इट इज पॉइजनस, है ना. सो हमको किसी भी चीज की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो ही हम उससे रिएक्शंस कर सकते हैं. लाइक अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, अगर वो डेंजरस है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी डेंजरस है, तो मैं डायरेक्टली उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती. समझ रहे हो? तो ये क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, यही नीड थी कि हमको एलिमेंट जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाए, रिएक्शन करने जाए, तो प्रॉपर्टीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए. पता चला मैंने कोई एक ऐसी चीज उठा ली, जैसे कि चाइना वालों ने कोई एक ऐसी चीज उठा ली, बनाते बनाते उन्होंने कोविड वायरस बना दिया. आज पूरी कंट्री उस चीज को फेस कर रही है, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो कोई भी चीज जब मैं बना रही हूँ तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए. अगर मुझे नहीं पता होगी तो वही होगा जो आज पूरी कंट्री फेस कर रही है. सबको फेस करना पड़ेगा. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पता चला वो एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ निकला कि उससे जो एनर्जी निकली वो बम जैसी हो गई और उसने पूरे इंडिया को उड़ा दिया. तो चलेगा क्या? विल इट बी ओके? नो. सो हमको एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने से पहले उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू क्लियर? यस मिस.
Yes. So what Dobereiner says, what Dobereiner said, फोर्थ पॉइंट डोबेरेनर का क्या बोलने का था कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से रिलेटेड है। मतलब अगर हमको किसी तरीके से एटॉमिक मास पता चल जाए तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो उसने क्या फोर्थ पॉइंट बोला? उसने बोला कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो किससे रिलेटेड होगी, किससे रिलेट किया? एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास से Atomic related। mass मास नंबर। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा बच्चों? क्लियर Yes. हुआ Yes, फोर्थ पॉइंट miss. Yes, miss. आपको? ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेगा, कोई भी पैराग्राफ में नहीं लिखेगा। आपको एग्जाम में भी पेपर में पॉइंट वाइज लिखना है। कीप इट इन माइंड, यू विल नॉट राइट इन आंसर इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, गिव द फर्स्ट पॉइंट एंड राइट। जर्मन साइंटिस्ट डोबेरेनर, hope everyone is writing. I'm going to check your fair notebook, so please be prepared with a fair notebook every time. German scientist Dobereiner suggested that properties of elements are related to their atomic masses, are related to their atomic masses। सबने लिख लिया? Yes, फर्स्ट miss. पॉइंट। Yes, miss. लैग है, कोई लैग हो रहा है, किसी का कुछ छूट गया है तो बोलना, ठीक है? Miss, can you repeat? Yes. German scientist Dobereiner suggested that properties of elements are related to their atomic masses। ठीक है? सेकेंड पॉइंट लिखो। He made group of 3 elements. He made group of 3 elements which were having Aditya, are you writing? Yes, miss. Show me. Okay. He made group of 3 elements which were having similar, कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनकी? आंसर बच्चों, which were having chemical properties, which were having similar chemical property, which were having similar chemical properties, and called them क्या बुलाया था, क्या नाम दिया था उनको? बोलो बच्चों। Right. Right. And called them triads. ठीक है? Clear with this? Yes, miss. Right on next point. कोई ऐसा है कहीं पर कुछ छूट गया हो तो बोल सकता है, repeat it. Okay? No. Right on? Yes. Okay. Go ahead with the third point. He arranged the 3 elements. He arranged the 3 elements
in increasing order, he arranged the three elements in increasing order of atomic masses. He arranged the three elements in increasing order of atomic masses and showed that atomic mass of the middle element was approximately equal to mean of atomic masses of the other two elements ओके बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है? डू यू हैव टेक्स्ट बुक? Yes. अच्छा ठीक है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए मैं जो टेबल है वो शो कर रही हूँ, वो टेबल आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, एज इट इज, नो चेंजेस। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है दे कैन यूज योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 16 इट इज देयर। Can you see bachcho? Can you people see? Yes. Yes, miss. Yes. Just draw this. I'm holding this for you. Just draw this. पहले एग्जाम्पल, पहले सीरियल नंबर डालो टेबल में, फिर ट्रायड डालो। ट्रायड में एग्जाम्पल्स देखो, 3 एग्जाम्पल दिए उन्होंने, लीना का नाक, कासरबा एंड लास्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर उन्होंने लिथियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया है। फिर उन्होंने जो डोबेरेनर ने करने बोला था वो किया है। उन्होंने क्या किया है, सोडियम का एटॉमिक मास निकाला है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड करके मीन निकाल के। तो ये एज इट इज ड्रॉ करके लो। ड्रॉ इट फास्ट, राइट? और उसके बाद मैंने जो आपको 3 एग्जांपल्स करवाए यार, हमने 3 एग्जांपल्स किए जिसमें फर्स्ट वन इज नॉट अ डोबेरेनर ट्रायड एंड रिमेनिंग 2 वर डोबेरेनर ट्रायड। वो एग्जांपल भी आपको नीचे लिख के लेना है। वो एग्जांपल भी आपको अच्छे से आपके फेयर नोटबुक में अच्छे से मीन निकाल कर, अच्छे से उसका आंसर निकाल कर लिख कर लेना है। और लास्ट में स्टेटमेंट देना है, दिस इज डोबेरेनर ट्रायड, दिस इज नॉट डोबेरेनर ट्रायड, या दिस इज डोबेरेनर ट्रायड, जैसे भी उसका आंसर है वो लिख के लेना है। चलो फटाफट ये ड्रॉ करके लो पहले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एसएस लेने आता है आप लोगों को? Yes, ना miss. तो आता होगा, एसएस ले लो। मिस जिनके पास टेक्स्ट बुक है उन्हें भी ये ड्रॉ करना है? नो, ड्रॉ तो करना है पर एसएस नहीं लेना है। ड्रॉ तो हर किसी को करना है, या आपकी नोटबुक में होना चाहिए। दिस इज एग्जांपल ऑफ डोबेरेनर ट्रायड। ले लिया ऐसे सबने? एवरीवन टू गेस? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, चलो फटाफट, बिकॉज टाइम इज, Yes, miss. सो आई एम टर्निंग इट ऑफ। सबने ले लिया? Yes, miss. Yes, miss.
फाइन. सो आपको समझा ना, आपको ये टेबल ड्रॉ करके रखना है नेक्स्ट टाइम. और मैंने जो 3 एग्जाम्पल सभी क्लासरूम में सॉल्व करवाए हैं वो आपको सॉल्व करके आपकी फेयर नोटबुक में नीटली रखना है. मैं वो चेक करूंगी. समझा? और नेक्स्ट टाइम डोबेरेनर ट्रायड पढ़ के आना है. फिर हम नेक्स्ट टाइम, सिंस डोबेरेनर की थ्योरी नहीं अप्लाई हो पाई, अभी आपने देखा कि एक ऐसा ग्रुप भी मिला जो डोबेरेनर ट्रायड नहीं था. तो ये जो डोबेरेनर का फिनोमिना था ना कि 3 एलिमेंट को एक साथ रखो, मिडल वाले का एटॉमिक मास बाकी के दोनों के मीन के बराबर होगा, ये फिनोमिना नहीं चला ज्यादा दिन. तो डोबेरेनर का जो थ्योरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गया. डोबेरेनर की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ होने के बाद जो पर्सन आया उस पर्सन का नाम था न्यूलैंड. क्या नाम था उसका? बोलो. न्यूलैंड आया अपनी थ्योरी लेकर. हालांकि न्यूलैंड की थ्योरी भी रॉन्ग प्रूफ हो गई, पर न्यूलैंड की थ्योरी डोबेरेनर की थ्योरी से थोड़ी सी अच्छी थी. ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. आर यू क्लियर टिल व्हाटएवर आई हैव टॉट यू टुडे? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्पीड वाज ओके? सब कुछ क्लियर है? Yes. ठीक है. So we'll meet for the next time. Keshav sir, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Sir,